जी बच्चे चले गए हैं। बारिश का मौसम हो रहा है और आज ना ठंड सी हो रही, अंदर इतनी नहीं पता लग रही, बाहर आके पता लग रही। तो 7:30 हो गए। कृष्णा रह गया, कृष्णा जाएगा 8:45 के करीब। तो तब तक जो है मैं अपना जो है थोड़े बहुत से काम से कर निपटा लूँगी, साफ़ सफाई से के कृष्णा का नाश्ता बनाना और साफ़ सफाई सी वगैरह सारा कर लूँगी। तो इतना फिर वो उठ जाएगा, तो उसके उठने से पहले मैं अपनी साफ़ सफाई वगैरह निपटा लूँ सारी। और इधर ये कपड़े से पड़े हैं, इन्हें तो पीओ के डैडी ही करेंगे। तो नाश्ता बन के पहले ना मैं चाय पीऊँगी, मेरा चाय पीने का मन कर रहा। पहले बनाई भी थी, फिर वो मैंने पीनी, मैं बाद में पीऊँगी। उबाल दिए हुए दूध की चाय ना जैसे अच्छी नहीं लगती। जो कच्चा दूध होता है ना पैकेट वाला, पता नहीं हमें आदत हो रही उसी के ही पीने की। तो मैं पहले चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद और सारे अपने काम निपटाऊँगी। तो चलिए जी, बस मिलते हैं बाद में। तो जी देखिए, यहाँ पे मैं लगी हूँ काम पे अपने, और सबसे पहले मैंने सोचा किचन करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, थोड़ा सा बर्तनों के लिए। बर्तनों के लिए क्या, उसके लिए क्या बोल लग रहा है उसे, किचन टावल्स वगैरह धुलने के लिए। तो बर्तन जैसा रात को करके लेटती हूँ तो सुबह को इतने ज़्यादा तो होते नहीं है, थोड़े ही होते हैं, तो साथ के साथ हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए। मैंने कहा इतने मैं बर्तन करूँगी इतना चाय बन जाएगी, तो दोनों काम हो जाएंगे। और कृष्णा को मैंने रेडी कर दिया था, कृष्णा को रेडी करने के बाद ही मैं अपने काम पे लगी थी। तो ऐसे ही हो जाता है अपना सारा काम। और क्योंकि डैडी आगे थे क्या बाहर, पता नहीं, मुझे पता नहीं वो आगे थे नहीं आगे थे, क्योंकि वो थोड़ा सा घूम के आते हैं ना तो फिर लेट हो जाता है। और शायद जब मैं बर्तन ही धुल रही थी उसके बाद ही वो आए थे, तो वो कहने लगे कि मुझे भी चाय दे देना। तो मैंने इधर ये चाय तो बनने के लिए रख दी थी, पर मेरे काम करते करते ही कृष्णा की गाड़ी आने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे जो मेरी ये कपड़े वगैरह से चेंज हो रहे हैं, ये इसीलिए हो रहे हैं कि मैं बाहर गई थी, तो मैं जैकेट वगैरह डाल के कैप डाल के गई थी, क्योंकि मौसम खराब हो रहा था, बारिश हो रखी थी। तो अंदर नींद नहीं होती लेकिन बाहर पता लगता है। तो ये गैस मैं बंद करके गई थी चाय वाली। तो मैंने कहा जब आके फिर करूँगी, और तब तक पीयू के डैडी आगे थे, तो तब फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल के फिर मैंने इसको करने के लिए रख दिया था। तो बस ऐसे ही अपना फिर हो जाता है देखिए काम। और यहाँ पे जो पानी गर्म हुआ था इसी से ही मैंने फिर ये किचन टॉवल भिगो के रख दिए थे। मैंने कहा इन्हें मैं बाद में धुल दूंगी। और अब मैं जो चाय रखी थी मेरी उसको पीऊंगी, और कब की मैं सोच रही चाय पीऊंगी, तब से ये टाइम हो गया कि मैंने रखी। पहले मैंने कृष्णा को सोचा तैयार कर दूं, फिर उसके बाद मैंने किचन कर दी, फिर किचन करते करते कृष्णा को छोड़ आई, तब जाके उसके बाद मैं चाय पी रही। तो यहाँ पे पीयू के डैडी और अपने लिए मैंने ये बना दी थी, और यहाँ पे ये निकाल रहे थे पार्सल पीहू के डैडी। तो यहाँ पे मैं भी देख लेती हूँ कि कैसे कैसे हैं। अब तो खैर पीहू के डैडी अपने आप ही कर रहे सारा, मेरा तो इतना हो नहीं रहा। मैं तो अपने काम ही निपटा लेती हूँ, वही हो जाता है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ये मुझे कह रही कि एक आधा सूट देखिए कौन सा है, क्योंकि कई सारे कलर ना एक जैसे होते हैं, और वो भी फोटो में वैसे नजर नहीं आते, तो वो ध्यान से देखना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हो जाता है कि चीज बदल जाती है, मतलब कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस चाय वगैरह पी ली थी, और प्यो के डैडी भी अपना कर धर के जा लिए थे। ये हो गया है शाम का टाइम। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया अपने घर की सफाई सफाई किसी चीज़ का भी। ये हो गया है शाम का टाइम। और बच्चों को खाना वगैरह दे दिया था, तो बच्चे शाम के टाइम कहने लगे कि मम्मा कुछ बना दो। तो मैंने सोचा कि चलिए दलिया बना देती हूँ, दूध रखा था तो मैंने कहा लाओ दलिया बना देती हूँ मीठा बच्चों के लिए, और बच्चों को अच्छा भी लगता है, तो मैंने कहा लाओ। तो उधर की साइड मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया, और इधर वाली गैस पे मैं इस दलिया को उबलने के लिए रख दूंगी। फिर जब ये उबल जाएगा फिर मैं इसमें डाल दूंगी दूध, तो जल्दी बन जाता है ऐसे। खीर हो या दलिया हो तो इस तरीके से करके जल्दी बन जाता है वो, अगर इसको उबाल देते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाल के दलिया उबलने के लिए रख दिया, और उधर वाली साइड मैंने दूध कर दिया गर्म होने के लिए। और तब तक मैं दलिये में डालने के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी है, काजू बादाम किशमिश और ये मखाने, ये सारे के सारे डाल के वो कर लूँगी, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ग्राइंड कर लूँगी। और तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। तो जी कृष्णा भी मुझे शायद कुछ कह ही रहा है, अपने किसी काम के लिए आता है वो। तो उबल गया था देखिए, यहाँ पे ये रहा क्या है दलिया।
तो दलिए उबलने वाली चीजें ना मुझे बड़ी बेकार लगती है, जो उबलती है पूरे के पूरे किचन को गंदा कर देती हैं ये। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे उबल के आई हो, इसी में ही मैंने देखा पहले इसे तो करके, मैंने कहा गल गया क्या अच्छी तरह। तो फिर इसी में मैंने दूध डाल दिया, थोड़ा सा दूध मैंने रख लिया था, उसमें मैं डाल लूंगी मिल्क पाउडर, मिक्स करके इसी दूध में डाल लूंगी। तो मिल्क पाउडर अगर डालते हैं ना, खीर, मैं तो खीर बनाती हूँ चाहे चावलों की, या सिवैयाँ बनाती हूँ जमे होते हैं, या इस तरीके से दलिया, तो मैं इसमें ये मिल्क पाउडर जरूर डालती हूँ। तो इससे ना क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है इसका, तो बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूध में घोल के मिल्क पाउडर डाल के उसमें ऐड कर दिया, और साथ के साथ ड्राई फ्रूट भी डाल दिए। और जब थोड़ा सा ये पक गया था अच्छी तरह, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें चीनी भी डाल दी, और अब बस मैं बच्चों को दे दूंगी। तो जी ये है थोड़ी देर बाद का टाइम। तो मैंने सोचा कि चलिए कई दिन हो गए कुछ मैंने बच्चों को दिया नहीं बना के, तो आज मैं कुछ बना लूं। तो आज मैंने बनाई थी, ये इस दिन बनाई थी मैंने, जो मुरमुरे और पोहे की नमकीन होती है ना, जो खट्टी मिट्टी, उसे नवरत्न नमकीन सी बोलते हैं, खट्टा मीठा चटपटा सा, वो वाली। तो उसमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं बनाने में, आधा घंटा लगता है। जैसे थोड़ी बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी तो आधे घंटे सारे में लग गई थी। तो यहाँ पे मैं चीनी पीस रही थी, क्योंकि उसमें पाउडर शुगर की ज़रूरत पड़ती है, और मेरे पास बूरा नहीं था, तो इसलिए। तो वो मैंने काफ़ी पहले बनाई थी एक बार ये वाली नमकीन, तो बच्चे आज अचानक से कहने लगे कि मम्मा आपने एक बार पहले बनाई थी, वो वाली नमकीन बना दो। तो सामान मेरे पास सारा ही था, पोहा भी रखा था और ड्राई फ्रूट भी रखे थे, बस मुझे लेके आना था ये क्या बोलते हैं इनको, मुरमुरे। मुरमुरे नहीं थे मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ मैंने निकाल ली है, जिस जो भी ड्राई फ्रूट है, मसाले वगैरह सारे रख के मैं बैठ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है पोहा, इसको मैं छान रही हूँ, जो इनमें नीचे थोड़ी सी डस्ट सी भरी रहती है ना, क्योंकि मुझे इसे फ्राई करना है, तो डस्ट सी होती है तो फिर वो तेल में हो जाती है, तो इस वजह से। तो पोहा भी मैंने छान लिया, और उसके बाद जो ये मुरमुरे हैं, पता नहीं आपके यहाँ पे इन्हें क्या कहते होंगे, पफ राइस तो शायद पोहे को कहते हैं, इन्हें पता नहीं क्या कहते होंगे। तो वो है, उनको भी मैंने छान लिया, और इसके बाद मैंने लिया है सूखा गोला, तो इसको भी मैं काट लूंगी। इसके थोड़े से लंबे लंबे से पीस से मैं काटूंगी इस तरीके से। चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं आप, पर इस तरीके से अच्छे लगते हैं नमकीन में, इसी तरीके से आते हैं। और ये वाली नमकीन बहुत जल्दी ही बन जाती है। चीज़ों का भी यूँ नहीं है कि भाई आपको सारी चीज़ें डालनी जो आपके पास है वो डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, पर खाने में बड़ी टेस्टी लगती है, चलते फिरते बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस मैंने रख ली थी नीचे ही। वैसे तो टाइम ज़्यादा नहीं लगना था, लेकिन मैंने अपनी किस सिचुएशन को देखते हुए फिर मैंने नीचे ही रख ली थी। तो देखिए रिफाइंड रख लिया है मैंने इसमें। आपके पास अगर क्या बोलते हैं घी है तो उसमें कर लीजिए, मेरे पास तो रिफाइंड था, घी नहीं था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो नारियल था, ये इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। उसके बाद जो मूंगफलियाँ ली है मैंने, एक कटोरी रख ली है मैंने साइज के लिए, उसी से ही मैंने सारी चीज़ें रखी है नाप के। तो उन सबको मैंने फ्राई करती जा रही हूँ मैं, एक कटोरी में, मतलब कोई भी मेजरमेंट के लिए रख लीजिए आप वैसे ही। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं बादाम, बादाम को भी मैं हल्का सा वो कर लूँगी, और उधर मैंने रखे हैं बटर पेपर, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इनका निकल जाए। वैसे तो मैं छलनी में निकाल रही हूँ इन्हें, जो निकलेगा छलनी में निकल जाएगा, बाकी जो है वो परात में निकल जाएगा। तो ये जो जितने भी ड्राई फ्रूट हैं इनकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ घटा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं काजू, सेम मेजरमेंट से काजू मैंने ले लिए हैं, और ये मैं दो चीज़ों के लिए भून रही, पहले तो मैं एक के लिए ही बना रही थी नमकीन के लिए, अभी के लिए। फिर मुझे लगा कि नहीं ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मैंने इनमें से बाद में आधे रख लिए थे। तो ये हो गई हैं किशमिश, किशमिश भी मैंने कर दी। उसके बाद मैंने लिए हैं मखाने, और मखानों को तो आप चाहे कोशिश करिए ड्राई रोस्ट ही कर लें, क्योंकि ये सारा तेल घी ने जो भी डाल दो उसी को ये पी जाते हैं पूरा।
तो यहाँ पे हल्के से मखाने भी मैंने कर लिए हैं रोस्ट। उसके बाद मैंने लिया है थोड़ा सा तेल और रिफाइंड है ये, और मुझे पोहा फ्राई करना है। अब पोहे को डाल के, रोस्ट नहीं कर रही थी मैं फ्राई कर रही थी, हाँ सॉरी जी, मैं फ्राई कर रही थी, रोस्ट नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी बस फटाफट से मैं निकाल दूंगी तेल में को डाल के। बस पोहा एकदम हो जाता है, ज़्यादा नहीं करना, मतलब कलर भी चेंज नहीं करना कि हाँ भाई हमें पोहे का कलर चेंज करना, सिर्फ डाला और 1-2 मिनट के अंदर ही इसको निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए ये निकल गया है। अब ये मेरे पास था गोंद। गोंद भी आपकी मतलब अच्छा लगता है आप ले लीजिए, नहीं हमें नम गोंद का टेस्ट अच्छा लगता है, नमकीन के अंदर कुरकुरा सापन आता है, तो इसलिए मैं डालती हूँ इसमें। तो यहाँ पे इतने ही सेम ही मेजरमेंट से मैंने गोंद ले लिया था। और ये जो मुरमुरे हैं इनको मैं कर रही थी ड्राई रोस्ट। इनको मैं तेल घी में किसी में नहीं भून रही थी, इनको मैं खाली कढ़ाई में ही बस इनको मैंने थोड़ी सी आंच लगाई जिससे कि ये और कुरकुरे से हो जाए। तो जितने मखा ये थे मुरमुरे आपने देख ही लिए होंगे क्या है ये, कोई इनको लई 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 सी भी कुछ बोलते हैं, हम लोग तो मुरमुरे ही बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको निकाल लूंगी, ये हो गए हैं मेरे। और ये कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो रही थी, हल्दी मुझे डालनी तो मुरमुरों के साथ ही थी, तो लेकिन वो उसमें नहीं डली, तो फिर मैंने गरम कढ़ाई में थोड़ी सी हल्दी डाल ली थी ताकि उसका कच्चापन सा निकल जाए हल्दी का, इस वजह से। और उधर देखिए जितने भी वो थे उसमें काजू बादाम किशमिश और मखाने, पोहा और नारियल, जितने भी मतलब मैंने ड्राई फ्रूट थे सारे वो मैंने मिक्स कर लिया है एक जगह। और ये मुझे अब लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा हो गए, तो मैंने इसमें से आधे निकाल देते। मैंने कहा किसी दिन कोई और चीज़ बनाऊंगी तो उसमें डाल दूंगी मैं, तो थोड़े से मुरमुरे भी मैंने उसी में ही डाल दिए थे। तो यहाँ पे देखिए जो हल्दी है कढ़ाई की बिल्कुल हल्की सी मैंने डाल दी और इसी से ही काफ़ी कलर आ गया था इसमें। तो ये कढ़ाई गर्म हो रही थी, मुझे पकड़ने का नहीं हो रहा था कि इसे पकड़ूं कैसे। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़े से मुरमुरे कढ़ाई में डाल दिए। अब इसमें आपको डालने हैं मसाले। मसाले में मैं आपको बताऊं, हल्दी डलेगी थोड़ी सी कलर के लिए, थोड़ी सी हल्के सा तीखेपन के लिए डाल लेंगे इसमें लाल मिर्च, नमक डाल लेंगे टेस्ट की अकॉर्डिंग, और इसमें काला नमक भी डाल लेंगे, थोड़ा सा काला नमक डाल लेंगे। मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मुझे लग रहा मैंने इसमें मतलब काली मिर्च का पाउडर भी आप डाल सकते हैं, मेरे पास था नहीं। तो कुल मिला के ये है कि आपको इसमें नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला चाट मसाला काला नमक ये मैंने इसमें डाले हैं, और 2 चम्मच मैंने डाल लिया इसमें पाउडर शुगर, क्योंकि खट्टा मीठा हमें इसे रखना है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे ताकि ये मतलब इसको हवा ना लगे और ये वो ना हो, जो सील सी नहीं जाती वो ना हो। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो नमकीन है ये होगी है तैयार। और इस तरह की नमकीन का ये है कि आप एक बार बना लो इन्हें और महीने भर तक इसको आप खाते रहो, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो दूसरे भिगोने में रखा है ये अगले उसका सामान हो गया, तो इसमें मैं कुछ ना कुछ मिक्स करके कुछ और बनाऊंगी। तो देखिए जी बस आधे घंटे घंटा ही लगा, और इतनी नमकीन तो मुझे लगे काफ़ी दिन के लिए 15-20 दिन के लिए तो बहुत है। थोड़ी सी ज़्यादा बना लीजिए क्योंकि बनाने में टाइम नहीं लगता, तो आप दोबारा भी जल्दी ही बना सकते हैं। तो अब देखिए सारा सामान मैंने समेट दिया है क्योंकि मैंने सारा अपने पास ही रख लिया था नीचे एक ही बार, कि बार बार कहाँ उठूंगी मैं, तो इसीलिए। तो देखिए जी बस यहाँ पे अभी मैं ये सारा यहाँ पे समेट के सामान अपना किचन क्लीन करूंगी, गैस ऊपर रखूंगी। और अगर तबीयत ठीक होती बिल्कुल मेरी, फिर तो मैं इसको ऊपर ही रख के खड़ी करके बना लेती क्योंकि इतना टाइम इसमें लगना नहीं था। पर फिर भी ये है कि बैठ के आराम से बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी उधर मैंने डब्बे वगैरह भी सेट कर दिए और नीचे से भी सामान सारा उठा दिया। अब ये सामान सा करके यहाँ से खाली गैस पर से, तो ये चूल्हा जो है ये भी मैं रख दूंगी ऊपर ही। तो देखिए बस जी इस तरीके से करके, बस ज़्यादा तो होता नहीं लेकिन कम टाइम में जो चीज़ हो जाए वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। और बस हो जाता है। तो खैर देखिए जी बस यहाँ पे अब इसको भी मैं समेट दूंगी, यहाँ पे ये मैट उठा दूंगी मैं। और मैट उठाने के बाद मैं लगा दूंगी झाड़ू सी, क्योंकि इस तरह की चीजें बनाते हैं ना तो गिरता बहुत कुछ है। मेरे से तो गिरता है, देखिए बाकी सबका अलग अलग होता है, सबसे नहीं गिरता। तो यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ बस झाड़ू, और झाड़ू के बाद में फिर और काम देखूंगी। तो जी इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें, और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को
तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं फिर से मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, कुछ और चीज़ लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। अभी जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो चलिए जी, बस रोकती हूँ मैं। राधे राधे, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए।